जो पेरिस में बैठी है। मुझे बताएं, जिस वक्त चर्च ऑफ इंग्लैंड का सरबराह किंग एडवर्ड सलीब उठाए हुए पूरी दुनिया पे दौड़ेगा, ठीक है, आपको पता है कि जो लास्ट 5 बरतानवी जो स्पाई थे जिन्होंने वो बच्ची को मारा था और रेप करके मारा था, और जो कुछ बरतानिया ने इराक फौज में किया, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती सर कि मुसलमान के झंडे को आप पकड़ते हो नहीं, और आप ज्यादती कर रहे हैं। किसी वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई द अदर रॉन्ग। हम उसे भी गलत कहते हैं, गलत कहते। इस वक्त मेरा मसला ये है कि आप पाकिस्तान के क्या दुनिया के 50 चैनल। साहब मेरा आपसे सवाल फिर वही है कि एक फ्रांस की मां जब अपने बेटे के कातिलों को कलमे का झंडा पकड़े हुए देखेगी तो उसके साथ इस्लाम की नफरत जो है नेचुरली उसके अंदर नहीं जाएगी। उस औरत का क्या कसूर है? उस मां का क्या कसूर है? और वो कई हजार माएं हैं। फिर जस्टिफिकेशन मैं जस्टिफिकेशन बात नहीं है। आप क्यों सिंगल आउट करते हो ना? आप क्यों सिंगल आउट करते हो? आप दोनों माओं को क्यों कंपेयर नहीं करते हो? आप उस अफगानिस्तान की मां को क्यों कंपेयर नहीं करते हो जिसने 14 लाख बच्चे बर्बाद दिए हैं? आप उस इराक की मां को क्यों कंपेयर नहीं करते हो यार? आप इस वक्त दुनिया के अंदर 97% मीडिया जो है वो 3 कंपनियों की मलकियत है। मुझे बताओ, मेरा जुल्म, मेरे पर जो जुल्म होता है वो कौन दिखाता है? मुझे ये बताओ कि एक उस मां को तो आप ब्लो करते हो और उसको कहते हो कि उसके बच्चा मर गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि पूरा डेजी कटर बम जो है कि पूरी बस्ती और पूरे इलाका तबाह करता है, उसको कोई नहीं करता। 14 लाख बंदा यार, कोई छोटी बात है? आपने वार में मार दिया और आप आज कहते हो कि नहीं, हम क्या करने आए हैं? हम तो सुलह करने आए हैं, हम तो अमन कायम करने आए हैं, हम तो रजीम चेंज कर। ओ भाई, रजीम चेंज किसने तुम्हें कहा तुम रजीम चेंज करो? मसला बुनियादी तौर पर मीडिया का है, क्योंकि मीडिया किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया जर्नल कंपनी की मलकियत है, और जर्नल कंपनी क्या करती है? असला पैदा करती है। और असला आज जर्नल कंपनी बंद हो जाए, कैलिफोर्निया की रातों को लाइटें बंद हो जाएं वहां पर। अच्छा, आपने अब तक बहुत तफसील के साथ इस सारे मसले के जो डायनामिक्स है उसे कवर किया है। सोल्यूशन क्या है? हाँ, अब मसला ये है, सोल्यूशन यहां कोई नहीं है। उसकी वजह है कि हमने वॉर जोन में हमारे जो हुक्मरान है ना, खा वो मिस्र में बैठा हो, खा वो सऊदी अरब में बैठा हो, खा वो ईरान में बैठा हो, खा वो इराक में बैठा हो, खा वो पाकिस्तान में बैठा हो, वो पब्लिक की सेंटीमेंट से बिल्कुल अलग है। आज अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इलेक्शन कराया जाए, वोट किया जाए, रेफरेंडम दिया जाए, तो ये उम्मा लड़ना नहीं चाहती। ठीक, लड़ना नहीं चाहती। इस उम्मा के हुक्मरान लड़ना चाहते हैं। ठीक, और क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनकी बका लड़ने में है, उनकी सऊदी अरब की बका लड़ने में। जब अपनी गुफ्तगू में पहले ये कहा कि सऊदी अरब जो दाइश के खिलाफ लड़ रहा है, ये मजहब की जंग नहीं है, ये उस एरिया के अंदर पॉलिटिकल हेजेमनी की जंग है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि उस कोएलिशन में पाकिस्तान की फौज भी, अरब न्यूज़ ने आज कोट किया है, शामिल है। 20 मुल्कों की फौजें भी शामिल हैं। तो क्या उन मुल्कों के फौजी मजहब के नाम पर वहां गए हैं, या उनकी हुकूमत ने उन्होंने कहा है कि जाओ भाई वहां पर जाकर शहीद हो जाओ? देखें, जो आजकल मॉडर्न फौज है ना, वो मॉडर्न फौज सर, वो शायद सिर्फ तनख्वाह के लिए फौजी नहीं होते हैं, उनके अंदर एक बाकायदा जज्बा होता है। दुनिया में सारी फौजें जो बनाई गई हैं, ये कौमी फौजें बनाई गई हैं, इसलिए कि कौमियत के जज्बे के तहत उनको बिल्टअप किया गया। लेकिन पाकिस्तान की फौज में एक बात है कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की फौज एक नजरियाती फौज बनी है, और पाकिस्तान के लिए फौज के लिए हमेशा मसला रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज का तराना पाकिस्तान के हवाले से नहीं बनता। पाकिस्तान की फौज का तराना ये बनता है कि मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत आया, अल्लाह अकबर के साथ बनता है, वो उसी लिए मैदान में कूदता है। इसलिए बड़ी डायकोटमी की सूरत हाल बनती है। और दूसरी बात है उसके अंदर मौजूद, उसके बात है कि सबसे पहले आप दूसरे को काफिर कहना पड़ेगा। आपने ईरान ने भी दाइश को काफिर कह दिया है, सऊदी अरब ने भी कह दिया है। ये वह जगह है जहां शिया सुन्नी इकट्ठे हो गए। और ये सब हमने गुफ्तगू का आगाज ही इसी नुक्ते से किया था कि इस वक्त ईरान जो है उसके ऊपर सऊदी अरब ये इल्जाम लगाता है कि वो शाम को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने दूसरा महाज यमन में भी खोला हुआ है, जहां के हूसी बागियों को सऊदी अरब ये कहता है उनको भी ईरान सपोर्ट कर रहा है। कि शिया सुन्नी दोनों, आप तारीख किताबें उठा लें, उनकी तारीख की, उनकी अहादीस की किताबें उठा लें, वो सारे का सारा कहते ये हैं कि आखिरी जंग जो है वो शाम में होनी है, और यमन ने सपोर्ट करना। तमाम अहादीस जो हैं, और ये सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो शाम की सूरत हाल है वो सऊदी अरब और ईरान की सेक्टेरियन डिवाइड का पॉलिटिकल आउटकम है? नहीं, मुझे लगता यह है कि ये जंग बहुत ज़्यादा चलेगी, और इस जंग के अंदर से एक और चीज़ पैदा होगी, निकलेगी। वो क्या? वो बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ होगी। क्या? जैसे अफगानिस्तान में जंग हुई थी ना, शाम में से 12 गिरोह लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में 7 गिरोह लड़ रहे थे।
उसके अंदर से तालिबान निकले थे और वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी थी। ये वही लोग थे कि जो उसके अंदर काम, ये शाम में जो लड़ाई हो रही है ये बहुत शिद्दत इख्तियार करेगी और इतनी शिद्दत क्योंकि इसमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा, और ये सब ये मैं जानना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की सपोर्ट के बगैर इतनी बड़ी एम्पायर बना लेना, तकरीबन 80 लाख लोगों के ऊपर हुकूमत करना, उसके बाद करेंसी जारी करना, एजुकेशन सिस्टम बनाना, क्या दाइश के पीछे कोई मुल्क नहीं है? दाइश के पीछे मुल्क हो भी सकता है, लेकिन दाइश के पीछे मुल्क नजर आ नहीं रहा। दाइश का जो तेल है, सबसे पहले बात है ना, मसला सारा यह है कि तेल जो बिकता है उसके अंदर सबसे बड़े 2 ताजर हैं। कहा यह जाता है कि तुर्की भी खरीदता है। 3 मुल्क कुर्द खरीदते हैं सबसे पहले, कोई कुर्द से बॉर्डर लगता है, और आगे ईरानी जो है उनका चूंकि एक्सपीरियंस है तो ईरान तेल लेके जाता है और तुर्की तेल लेके जाता है। सस्ता तेल कौन नहीं खरीदेगा यार? जब देखिए दुनिया में जंगें क्यों, अंगोला में जंग क्यों मुसल्लत की गई? अंगोला में एक धात है टिटेलियन, वो पैदा होती है, वो टिटेलियन $5 के ऊपर आप खरीद लेते हैं। अगर अंगोला में अमन हो जाए तो $500 बिल्कुल सही है। मुझे बताएं, जिस वक्त चर्च ऑफ इंग्लैंड का सरबराह किंग एडवर्ड सलीब उठाए हुए पूरी दुनिया पे दौड़ेगा, ठीक है, आपको पता है कि जो लास्ट 5 बरतानवी जो स्पाई थे जिन्होंने वो बच्ची को मारा था और रेप करके मारा था, और जो कुछ बरतानिया ने इराक फौज में किया, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि मुसलमान के झंडे को आप पकड़ते हो। नहीं, और आप बाकी दुनिया के किसी वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई द अदर रॉन्ग। हम उसे भी गलत कहते हैं, नहीं गलत कहते। इस वक्त मेरा मसला ये है कि आप पाकिस्तान के क्या दुनिया के 50 चैनल। मेरा आपसे सवाल फिर वही है कि एक फ्रांस की मां जब अपने बेटे के कातिलों को कलमे का झंडा पकड़े हुए देखेगी तो उसके साथ इस्लाम की नफरत जो है नेचुरली उसके अंदर नहीं जाएगी। उस औरत का क्या कसूर है? उस मां का क्या कसूर है? और वो कई हजार माएं हैं। फिर जस्टिफिकेशन मैं जस्टिफिकेशन बात नहीं है। आप क्यों सिंगल आउट करते हो ना? आप क्यों सिंगल आउट करते हो? आप दोनों माओ को क्यों कंपेयर नहीं करते हो? आप उस अफगानिस्तान की मां को क्यों कंपेयर नहीं करते हो जिसने 14 लाख बच्चे बर्बाद दिए? आप उस इराक की मां को क्यों कंपेयर नहीं करते हो यार? आप इस वक्त दुनिया के अंदर 97% मीडिया जो है वो 3 कंपनियों की मलकियत है। मुझे बताओ, मेरा जुल्म, मेरे पर जो जुल्म होता है वो कौन दिखाता है? मुझे ये बताओ कि एक उस मां को तो आप ब्लो करते हो और उसको कहते हो कि उसके बच्चा मर गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि पूरा डेडिकेटर बम जो है कि पूरी बस्ती और पूरे इलाका तबाह करता है, उसको कोई नहीं करता। 14 लाख बंदा यार, कोई छोटी बात है? आपने वार में मार दिया और आप आज कहते हो कि नहीं, हम क्या करने आए हैं? हम तो सुलह करने आए हैं, हम तो अमन कायम करने आए हैं, हम तो रजीम चेंज कर। ओ भाई, रजीम चेंज किसने तुम्हें कहा तुम रजीम चेंज करो? मसला बुनियादी तौर पर मीडिया का है, क्योंकि मीडिया किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया जर्नल कंपनी की मलकियत है, और जर्नल कंपनी क्या करती है? असला पैदा करती है। और असला आज जर्नल कंपनी बंद हो जाए, कैलिफोर्निया की रातों को लाइटें बंद हो जाएं वहां पर। अच्छा, आपने अब तक बहुत तफसील के साथ इस सारे मसले के जो डायनामिक्स है उसे कवर किया है। सोल्यूशन क्या है? हाँ, अब सोल्यूशन यहां कोई नहीं है। उसकी वजह है कि हमने वॉर जोन में हमारे जो हुक्मरान है ना, खा वो मिस्र में बैठा हो, खा वो सऊदी अरब में बैठा हो, खा वो ईरान में बैठा हो, खा वो इराक में बैठा हो, खा वो पाकिस्तान में बैठा हो, वो पब्लिक की सेंटीमेंट से बिल्कुल अलग है। आज अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इलेक्शन कराया जाए, वोट किया जाए, रेफरेंडम दिया जाए, तो ये उम्मा लड़ना नहीं चाहती। ठीक, लड़ना नहीं चाहती। इस उम्मा के हुक्मरान लड़ना चाहते हैं।